नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र पर 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा और रोजगार भी मिलेगा। राज्य में 1 मार्च से 8वीं, 9वीं और 11वीं कक्षाएं होंगी शुरू। सिर्फ बोर्ड की ही परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी। रांची नगर निगम ने राजधानी के बड़ा तालाब के किनारे अवैध रूप से बनाए गए 43 भवनों को 1 सप्ताह के अंदर तोड़ने का दिया निर्देश। और चमोली हादसे के बाद लापता हुए लोगों के परिजनों को जल्द ही जारी किए जाएंगे मृत्यु प्रमाण पत्र। हादसे में झारखंड के भी 14 लोग लापता हुए थे। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने देश में कोविड महामारी के दौरान बहुत कम समय में एक मजबूत स्वास्थ्य ढांचा तैयार किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में आयोजित एक वेबिनार में कल श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में दुनिया का विश्वास एक नए स्तर पर पहुंच गया है। बीता वर्ष एक तरह से देश के लिए, दुनिया के लिए, पूरी मानव जात के लिए और खास करके हेल्थ सेक्टर के लिए एक प्रकार से अग्नि परीक्षा की तरह रहा था। मुझे खुशी है कि आप सभी देश का हेल्थ सेक्टर इस अग्नि परीक्षा में हम सफल हुए हैं। अनेकों की जिंदगी बचाने में हम कामयाब रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में अभूतपूर्व आवंटन किया गया है, जो इस बात का प्रमाण है कि सरकार प्रत्येक देशवासी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी जैसी स्थिति से भविष्य में प्रभावी ढंग से निपटने के लिए स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी क्षेत्र के समन्वित प्रयासों से कोरोना जांच के लिए प्रयोगशालाओं का व्यापक नेटवर्क तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र पर 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इससे देश में मजबूत स्वास्थ्य ढांचा तंत्र तैयार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार लोगों को स्वस्थ रखने के लिए 4 मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत में दुनिया भर से विद्यार्थियों के आने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.24% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 13,255 रोगी स्वस्थ हुए। अब तक 1,07,12,000 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 10,584 नए मामलों की पुष्टि हुई। देश में करीब 1,47,000 सक्रिय मामले हैं, जो कुल मामलों का केवल 1.34% हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक देश में 1,19,00,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण अभियान के 39वें दिन कल शाम 6 बजे तक 1,61,840 लोगों को कोविड टीके दिए जा चुके हैं। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने नई दिल्ली में बताया कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75% से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक दी गई। उन्होंने बताया कि देश में मरीजों की संख्या अब 1.5 लाख के नीचे आ गई है, जो कुल मरीजों का 1.34% है। इसमें लगातार कमी आ रही है। उन्होंने बताया कि कुल मरीजों का 75% केवल 2 राज्यों महाराष्ट्र और केरल में है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि केंद्र सरकार 50 वर्ष से अधिक आयु वाली तीसरी श्रेणी के लिए भी टीकाकरण अभियान शुरू करने जा रही है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू हो रहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सत्र संचालन के दौरान कई एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। विधानसभा सचिवालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि बगैर कोरोना जांच कराए कोई भी सदस्य बजट सत्र में शामिल नहीं हो सकेगा।
इसके लिए 72 घंटे पहले तक की जांच रिपोर्ट मान्य होगी। पत्रकारों को भी बगैर कोविड टेस्ट कराए प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। गौरतलब है कि देश के कई स्थानों पर कोरोना के मामले फिर बढ़ रहे हैं। झारखंड में इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए विधानसभा सचिवालय की ओर से ये गाइडलाइन जारी की गई है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 50 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि राज्य में कोरोना के 51 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में मिले संक्रमितों में रांची से 33, पूर्वी सिंहभूम से 9, बोकारो से 2 तथा धनबाद, गुमला, सिमडेगा, जामताड़ा, रामगढ़ और खूंटी से 1-1 मरीज मिले हैं। राज्य में कुल कोविड-19 के मामलों की संख्या 1,19,687 हो गई है। इनमें 447 सक्रिय मामले हैं, जबकि 1,18,154 ठीक हुए हैं। झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 98.71% है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में 1 मार्च से 8वीं, 9वीं और 11वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसके साथ ही निर्देश दिया गया है कि अभी स्कूलों की परीक्षाएं ऑनलाइन ही होंगी, सिर्फ बोर्ड की परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी की है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार ने 1 मार्च से कक्षाओं में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों के स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोचिंग संस्थानों को भी ऑफलाइन क्लासेस लेने की अनुमति दे दी गई है। 1 मार्च से सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे। सभी पार्कों को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। रांची नगर निगम ने राजधानी के बड़ा तालाब के किनारे अवैध रूप से बनाए गए 43 भवनों को 1 सप्ताह के अंदर तोड़ने का निर्देश दिया है। नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने आदेश दिया है कि अगले 7 दिनों के अंदर इन भवनों को सील कर दिया जाए। इसके साथ ही भवन मालिकों को 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाए। जानकारी हो कि बड़ा तालाब के किनारे बनाए गए भवनों का सर्वे कराया गया था। इसके बाद इन भवनों के मालिकों को नोटिस जारी किए गए थे। इन्हें 15 दिनों के अंदर भवन का नक्शा और अन्य कागजात जमा करने को कहा गया था। इसके बाद ही 43 भवनों के मालिकों ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। इस पर नगर आयुक्त की अदालत ने एक कार्रवाई करते हुए भवनों को सील करने और उन्हें तोड़ने का आदेश दिया है। भारतीय निर्वाचन आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि आयोग 5 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए आज बैठक करेगा। शुक्रवार को निर्वाचन उपायुक्त सुदीप जैन चुनावी तैयारियों को देखने के लिए कोलकाता जाएंगे। इस दौरान वे जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठकें करेंगे। 294 सदस्यों की पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की आज दूसरी सालगिरह है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आयोजित एक समारोह में की थी। पीएम किसान योजना की शुरुआत देश भर के सभी किसानों के परिवारों को सहायता प्रदान कर आय बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। क्रिकेट। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का तीसरा मैच आज से अहमदाबाद के सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच दिन रात का होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में गिरिडीह जिला प्रशासन ने अच्छा प्रयास किया है। इस मामले में गिरिडीह जिले का चयन देश के उत्कृष्ट 6 जिलों में हुआ है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार उपलब्ध कराने में गिरिडीह जिला प्रशासन गंभीर प्रयास कर रहा है। भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय ने उत्कृष्ट काम करने वाले देश के 6 जिलों का चयन किया है, जिसमें गिरिडीह जिला भी शामिल है। गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि गिरिडीह जिला झारखंड में अव्वल रहा है। भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय ने गिरिडीह को वर्ष 18-19 में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु श्रेष्ठता पुरस्कार प्रदान किया है। डीसी राहुल सिन्हा ने बताया कि जिले के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कौशल विकास योजना के सहयोग से बेहतर अवसर प्रदान कराया जा रहा है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। केंद्र सरकार अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय खिलौना मेला 27 फरवरी से 2 मार्च तक आयोजित कर रही है। यह मेला वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। मेले का उद्देश्य खिलौना उद्योग के समग्र विकास के लिए संवाद को बढ़ावा देना है। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने से लापता हुए लोगों के परिजनों को जल्द ही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। आमतौर पर किसी आपदा में लापता हुए व्यक्ति का 7 वर्षों तक पता नहीं चलने के बाद उन्हें मृत घोषित किया जाता था, लेकिन इस घटना को अपवाद मानते हुए समय सीमा घटाई गई है। और अब अखबारों की सुर्खियां। आइए सुनते हैं आज राज्य में प्रकाशित अखबारों ने किन किन खबरों को अपनी सुर्खी बनाई है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों ने 1 मार्च से स्कूलों की 8वीं, 9वीं और 11वीं की कक्षाएं शुरू होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है कि सिर्फ बोर्ड परीक्षा ही ऑफलाइन होगी, अन्य कक्षाओं की परीक्षाएं ऑनलाइन लेनी होंगी। वहीं दैनिक भास्कर ने किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट मामले में दिशा रवि को जमानत मिलने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने हिंदू विवाहिता के उत्तराधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लेकर मायके पक्ष के उत्तराधिकारी भी परिवार का हिस्सा शीर्षक को इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं दैनिक हिंदुस्तान ने सेवा सदन समेत 23 भवन होंगे सील, इस खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाई है। रांची एक्सप्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल आईआईटी खड़गपुर के दीक्षांत समारोह में दिए गए संबोधन पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े छात्र, इसे अपनी पहली शीर्षक देकर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने दिशा रवि को दिल्ली की अदालत से जमानत मिलने की खबर को अपनी पहली खबर बनाया है। वहीं अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने ममता बनर्जी के भतीजे की पत्नी से सीबीआई द्वारा पूछताछ की खबर को अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र पर 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा और रोजगार भी मिलेगा। राज्य में 1 मार्च से 8वीं, 9वीं और 11वीं कक्षाएं होंगी शुरू, सिर्फ बोर्ड की ही परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी। रांची नगर निगम ने राजधानी के बड़ा तालाब के किनारे अवैध रूप से बनाए गए 43 भवनों को 1 सप्ताह के अंदर तोड़ने का दिया निर्देश। और चमोली हादसे के बाद लापता हुए लोगों के परिजनों को जल्द ही जारी किए जाएंगे मृत्यु प्रमाण पत्र। हादसे में झारखंड के भी 14 लोग लापता हुए थे। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए,
और सुनते रहिए आकाशवाणी।